कारोबारी हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार 8 मई को बाजार में उछाल आया। इसकी वजह ये रही कि खरीदारों ने स्टॉक्स को एक्युमुलेट करना शुरू कर दिया। विशेष रूप से रियल्टी, बैंकिंग और ऑटो जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर से स्टॉक्स एक्युमुलेट हुए। डेटा से पता चला कि अमेरिका में एक और दर वृद्धि की संभावना कम है। वहीं पिछले कुछ हफ्तों में बॉन्ड यील्ड में धीरे धीरे कमी आई है, क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने अपने आक्रामक रुख को एडजस्ट कर लिया है। इससे निवेशकों के विश्वास में सुधार हुआ है। ब्याज दर यहां से और नहीं बढ़ेगी। आज निफ्टी इंडेक्स 195.40 अंक या 1.08% बढ़कर 18,264.40 पर पहुंच गया। वहीं बीएसई का सेंसेक्स 709.96 अंक या 1.16% चढ़कर 61,764.25 पर पहुंच गया। जो जीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर ने कहा, मजबूत घरेलू नतीजों और मजबूत रोजगार आंकड़ों के बाद अमेरिका की आर्थिक सुस्ती को लेकर चिंताएं कम होने से भारतीय शेयरों में भरोसा बढ़ा है। अमेरिकी डॉलर में हालिया कमजोरी घरेलू बाजार में अधिक विदेशी फंडों को आकर्षित कर रही है। इसकी वजह से एफआईआई लगातार 7 दिनों तक शुद्ध खरीदार बने हुए हैं। निफ्टी शेयरों में इंडसइंड बैंक 5% की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद टाटा मोटर्स, बजाज फिनांस और बजाज फिनसर्व में सबसे ज्यादा तेजी रही। सबसे ज्यादा गिरावट कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस और सन फार्मा में देखने को मिली। सेक्टोरल मैट्रिक्स काफी हद तक हरे निशान में नजर आया। निफ्टी ऑटो सबसे ज्यादा 1.79% ऊपर रहा। इसके बाद निफ्टी रियल्टी और निफ्टी बैंक में तेजी रही। दिन के दौरान निफ्टी मीडिया और निफ्टी पीएसयू बैंक में गिरावट नजर आई। ब्रॉडर मार्केट में भी खरीदारी देखी गई, हालांकि इसकी तीव्रता थोड़ी कम थी। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 1.02% चढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 0.94% चढ़ा। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज यानी 8 मई को बढ़कर 276.12 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 5 मई को 273.78 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.34 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान की निफ्टी पर राय। श्रीकांत चौहान ने कहा कि तकनीकी रूप से पिछले शुक्रवार के करेक्शन के बाद बेंचमार्क निफ्टी ने एक बार फिर 18,050 के पास सपोर्ट हासिल किया और तेजी से वापसी की। इस उलटफेर के बाद इंडेक्स ने 18,200 के शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को सफलतापूर्वक पार कर लिया, जो मोटे तौर पर पॉजिटिव रहा। चौहान ने आगे कहा कि डेली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बुलिश कैंडल बनाया है। वर्तमान में यह आराम से 18,200 के स्तर से ऊपर कारोबार कर रहा है। इस लेवल पर इसे अहम सपोर्ट मिलेगा। इससे ऊपर जाने पर इंडेक्स 18,350 से 18,400 तक ऊपर चढ़ सकता है, जबकि दूसरी तरफ 18,200 से नीचे जाने पर अपट्रेंड कमजोर होगा। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह की निफ्टी पर आए। कुणाल शाह ने कहा कि इस समय निफ्टी इंडेक्स को बुल्स द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। वे अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल रहे हैं। इंडेक्स पिछले सप्ताह के हाई पॉइंट से आगे निकल गया है। इसमें मजबूत खरीदारी के कारण बेस लेवल 18,000 से 18,200 पर शिफ्ट हो गया है। वर्तमान स्थिति बताती है कि इंडेक्स अभी भी खरीदारी के मोड में है। यह तब तक इसी मोड में रहेगा जब तक 18,200 के सपोर्ट पर टिके रहता है। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें। दिग्गज फिनटेक कंपनी पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के लिए मार्च तिमाही शानदार रही। ऐसे में आइए जानते हैं कि ब्रोकरेज की क्या है इसके शेयरों के लिए राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। अच्छे नतीजों के चलते पेटीएम के शेयरों में आज यानी 8 मई को खरीदारी का दमदार रुझान दिखा। इसके चलते ये 5% से ज्यादा उछलकर बीएसई पर इंट्राडे में 725.60 रुपए पर पहुंच गया। ब्रोकरेज भी इसके नतीजों को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं और उन्होंने इसमें पैसे लगाने की सलाह दी है। कंपनी की सेहत की बात करें तो इसने तेजी से अपना घाटा कम किया है। मार्च 2023 तिमाही में इसे 168 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में इसे 763 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इसके शेयरों की बात करें तो ये 8 मई को करीब 5% उछलकर 724 रुपए पर बंद हुए हैं। वहीं ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2024 से 25 में पेटीएम सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी हो जाएगी। ब्रोकरेज के मुताबिक इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक और ऑनलाइन मर्चेंट ऑनबोर्डिंग पर प्रतिबंध जैसे आउटस्टैंडिंग रेगुलेटरीज इश्यूज के समाधान पर इसके शेयरों में अच्छी तेजी दिख सकती है।
ऐसे में मार्च तिमाही के नतीजे के बाद गोल्डमैन सैक्स ने लगातार दूसरी तिमाही के ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी के चलते इसे खरीदारी की रेटिंग दी है। गोल्डमैन सैक्स ने इसमें निवेश के लिए 1150 रुपए का टारगेट प्राइस फिक्स किया है। ये टारगेट प्राइस मौजूदा लेवल से 60% अपसाइड है। चलिए बात करते हैं पेटीएम के नतीजों के बारे में। तो मार्च तिमाही में पेटीएम का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 51% बढ़कर 2334 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके अलावा कंपनी ने 2024 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी का लक्ष्य रखा था, लेकिन कंपनी ने मोनेटाइजेशन की तेज गति, बेहतरीन कॉस्ट मैनेजमेंट और हायर ऑपरेटिंग लिवरेज के दम पर इस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर लिया। मार्च तिमाही में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान कॉस्ट और यूपीआई इंसेंटिव को छोड़ इसका एबिटिडा सालाना आधार पर नेगेटिव 368 करोड़ रुपए से उछलकर 101 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसका पेमेंट सर्विसेज रेवेन्यू सालाना आधार पर 41% उछलकर 1467 करोड़ रुपए हो गया। पेटीएम का लोन बांटने का कारोबार भी सालाना आधार पर 82% उछलकर 1.2 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और इसकी वैल्यू 253% बढ़कर 12,554 करोड़ रुपए हो गई। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। और स्टॉक मार्केट से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए मनी कंट्रोल हिंदी के YouTube चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। भारतीय शेयर बाजार 8 मई को दमदार तेजी के साथ बंद हुए। ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिनकी वजह से ये तेजी आई है। बैंकिंग और कंज्यूमर शेयरों में तेजी के चलते भारतीय शेयर बाजार सोमवार यानी 8 मई को 1% से ज्यादा चढ़ गए। इकोनॉमी में सुधार के संकेतों के बीच शेयर बाजार में अप्रैल की शुरुआत से ही तेजी देखी जा रही है। अब सभी की नजरें अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर टिकी हैं, जिसके बुधवार यानी 10 अप्रैल को आने की उम्मीद है। 8 मई को सेंसेक्स 1.16% उछलकर 61,764.25 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1.01% की बढ़त के साथ 18,264.40 पर बंद हुआ। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा, देश की आर्थिक स्थिति को लेकर हाल में संकेत बेहतर हुए हैं। इसमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकने और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से बेहतर एक्सटर्नल पोजीशन जैसी चीजें भी शामिल हैं। बाजार ने इन संकेतों को हाथों हाथ लिया है। माना जा रहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार से आने वाले महीनों में कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है और उनकी ग्रोथ में तेजी दिख सकती है। चलिए अब जानते हैं उन 5 कारणों के बारे में जिनकी वजह से शेयर बाजार में ये तेजी आई है। विदेशी निवेशकों की ओर से खरीदारी। FII की ओर से हाल में लगातार खरीदारी करने से बाजार को सपोर्ट मिला है। इससे पहले विदेशी निवेशक लगातार 18 महीनों तक बाजार में सेलर बने रहे थे। हालांकि अब उन्होंने फिर से निवेश शुरू किया है। पिछले 5 कारोबारी दिनों में FIIs ने $2 अरब से ज्यादा की खरीदारी की है, जबकि 28 मार्च के बाद से उन्होंने भारतीय इक्विटी में $3.1 अरब से ज्यादा का निवेश किया। ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने की उम्मीद। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी रोकने के बाद अब निवेशकों को उम्मीद है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी उसी रास्ते पर चल सकता है। हाल ही में फेडरल रिजर्व ने ब्याज दर में 0.25% की बढ़ोतरी की थी। हालांकि बैंक ने अपने नीतिगत बयान में उस भाषण को हटा दिया है जो पहले संकेत देता था कि अब वो आगे भी दरों में बढ़ोतरी जारी रख सकता है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी जून में होने वाली बैठक में ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। फेडरल रिजर्व के जेरोम पोवेल ने कहा कि एक और बढ़ोतरी की जरूरत होगी या नहीं, अभी इस पर कुछ पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है। अमेरिकी जनता अभी भी महंगाई के उच्च दर का सामना कर रही है। हालांकि इकोनॉमी में मंदी के संकेत और मौजूदा बैंकिंग संकट जैसी चिंताएं भी खड़ी हैं। भारतीय फैक्ट्री और सर्विस PMI। अप्रैल में देश की फैक्ट्री गतिविधियां पिछले 4 महीनों में सबसे तेजी से बढ़ी हैं। नए ऑर्डर और उत्पादन में मजबूत उछाल के चलते ये देखने को मिला। एक निजी सर्वे ने सोमवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी। ये आंकड़े मांग के लचीला बने रहने और भविष्य में खपत को लेकर उत्साहजनक संकेत देते हैं। S&P ग्लोबल की ओर से 3 मई को जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के सर्विस सेक्टर में अप्रैल में बढ़ोतरी हुई। इस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI बढ़कर 62 पर पहुंच गया। ये सर्विस PMI के पिछले 13 सालों का ऊंचा स्तर है, जो इससे पहले मार्च में 57.8 था।
जीएसटी कलेक्शन। सरकार ने अप्रैल में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में 1.87 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि कलेक्ट की। ये किसी एक महीने में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन है। इससे पहले सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड 1.68 लाख करोड़ रुपए था, जो अप्रैल 2022 में इकट्ठा हुआ था। वाजिब वैल्यूएशन। पिछले 18 से 20 महीनों में कमजोर रिटर्न के बाद भारतीय शेयर बाजार अब इस समय वाजिब वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहे हैं। हालिया गिरावट से भारतीय इक्विटी के वैल्यूएशन में कमी आई, जिससे वे अपने ग्लोबल समकक्षों के मुकाबले ज्यादा आकर्षक हो गए हैं। इसके चलते भारतीय इंडेक्सों ने अप्रैल में अधिकतर ग्लोबल इंडेक्सों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बता दें कि यह मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। तिमाही नतीजों की घोषणा से पहले 52 वीक हाई पर पहुंचा टाटा ग्रुप का ये स्टॉक। कार बनाने वाली टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में 8 मई को शानदार तेजी देखने को मिली। इंट्राडे में ये स्टॉक एनएसई पर 5% से ज्यादा चढ़कर 501.75 रुपए के भाव पर पहुंच गया, जो कि इसका 52 वीक हाई है। वहीं कारोबार के अंत में शेयर 500.55 रुपए पर बंद हुआ। दरअसल कंपनी 12 मई को तिमाही नतीजों की घोषणा करने वाली है। बेहतर नतीजों की उम्मीद के बीच कंपनी के शेयरों में ये उछाल देखने को मिला है। बता दें कि ये स्टॉक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में भी है। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद अब उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला उनका पोर्टफोलियो मैनेज कर रही हैं। मार्च 2023 तिमाही में टाटा मोटर्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 52.25 करोड़ शेयर है, जो कि 1.57% हिस्सेदारी के बराबर है। पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स का शेयर करीब 9% चढ़ा है, जबकि पिछले एक साल में इसमें 24% की तेजी देखी गई है। इसने 17 अगस्त 2022 को 494 रुपए के 52 हफ्ते के हाई को छुआ था, लेकिन बाद में इसमें गिरावट देखने को मिली। ट्रेंड लाइन के आंकड़ों के अनुसार टाटा मोटर्स के शेयरों का एवरेज ब्रोकरेज टारगेट 542.67 रुपए प्रति शेयर है। इसका मतलब है कि कंपनी के शेयरों में अभी लगभग 9% की और तेजी की संभावना है। टाटा ग्रुप की इस कंपनी को हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स से अपग्रेड मिला है। S&P ने कमाई में सुधार और संभावित डिलीवरेजिंग पर स्टेबल आउटलुक के साथ टाटा मोटर्स पर अपनी लॉन्ग टर्म रेटिंग को स्पेक्युलेटिव ग्रेड BB में अपग्रेड किया है। कंपनी मार्च तिमाही में पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 के नतीजों की घोषणा के साथ डिविडेंड भी जारी करने वाली है। कंपनी का मार्केट कैप 1.79 लाख करोड़ रुपए है। एमके ग्लोबल के अनुसार कंपनी के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में 37% के उछाल की उम्मीद है। ब्रोकरेज ने एक नोट में कहा, जैगुआर लैंड रोवर में हायर प्रोडक्शन और सीवी में मजबूत मार्जिन के कारण कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटिडा मार्जिन में 140 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार होने की संभावना है। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था
तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था, जो ये कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।